अंता उपचुनाव में प्रहलाद गुंजल ने दिखाए तीखे तेवर, नरेश मीणा से बनाई दूरी और दे दी बड़ी की कड़वी नसीहत। जी हाँ, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है और इस बार कहानी है अंता विधानसभा उपचुनाव की, जहां एक तरफ नरेश मीणा और उनके साथियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है, वहीं उनके पुराने साथी प्रहलाद गुंजल ने ऐसे तेवर दिखाए जो सियासी गलियारों में तेल का मचा रहे हैं। अंता विधानसभा सीट पर जल्द ही होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक कौनलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट बड़े लंबे समय से खाली है और अब सियासी दिग्गज अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच चर्चा में है नरेश मीणा, जिनके उपचुनाव में ताल ठोकने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है और वो ट्विस्ट है पुराने दोस्त और सियासी साथी प्रहलाद गुंजल का, जिन्होंने नरेश मीणा से दूरी बना ली और उन्हें एक तीखी नसीहत भी दे डाली। जी हाँ, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जो जोड़ी है कभी राजस्थान की सियासत में बड़ी मशहूर थी। जब नरेश मीणा जेल में थे तब भी प्रहलाद गुंजल ने उनके समर्थन में डटकर उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर कई बार सियासी मैदान में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब अंता उपचुनाव के ऐलान के साथ ही ये दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब प्रहलाद गुंजल से पूछा गया कि क्या वो नरेश मीणा का साथ देंगे, तो उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रहलाद गुंजल ने साफ कहा कि नरेश मीणा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अपनी पार्टी लाइन के साथ हूँ, पार्टी जिसे टिकट देगी मैं उसी का साथ दूंगा और उसके हित में ही काम करूंगा। उनका यह बयान देना साफ इशारा था कि अगर नरेश मीणा निर्दलीय लड़ते हैं या कोई तीसरा मोर्चा वो खोलते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, तो प्रहलाद गुंजल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि सियासी मैदान में उनके खिलाफ खड़े नजर आएंगे। लेकिन प्रहलाद गुंजल यही नहीं रुके, उन्होंने नरेश मीणा को एक कड़वी नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा नरेश मीणा को अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा संयम बरते और किसी पार्टी लाइन के साथ वक्त रहते जुड़ जाएं। राजस्थान में तीसरा मोर्चा कभी आज तक कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को देख लीजिए, वे भले ही खुद की पार्टी खोलकर बैठे हैं, भले ही वे सांसद है, लेकिन मौजूदा स्थिति में राजस्थान में उनका एक भी विधायक नहीं है। घनश्याम तिवारी को देख लीजिए, किरोड़ीलाल मीणा को देख लीजिए, सब थक हार कर बैठ गए हैं। तो तीसरे मोर्चे वाला कॉन्सेप्ट तो राजस्थान में काम करता नहीं है। गुंजल का यह बयान न सिर्फ नरेश मीणा के लिए एक नसीहत था, बल्कि सियासी मैदान में उनकी राह और मुश्किल करने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में नरेश मीणा के मन में तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं। दरअसल अंता सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया का लंबे समय से दबदबा रहा है, लेकिन नरेश मीणा और भाया के बीच की टकरार किसी से छुपी नहीं है। नरेश मीणा पहले जब जेल से बाहर आए तो लगातार भ्रष्टाचार के जो भाया के काले चिट्टे खोलते हुए नजर आए। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस शायद ही नरेश मीणा को टिकट देगी, क्योंकि भाया पार्टी में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं कांग्रेस में। हाल ही में कार्यालय के लिए 5 करोड़ उन्होंने दिए और नरेश मीणा निर्दलीय लड़ते हैं, तो प्रहलाद गुंजल का यह बयान साफ करता है कि वे कांग्रेस के साथ रहेंगे, ना कि नरेश मीणा के। नरेश मीणा का किसी भी तरीके से उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। अंता उपचुनाव की ये सियासी जंग अब रोमांचक हो गई है। प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की टूटी दोस्ती क्या कोई नया सियासी मोड़ लाएगी, ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही बने रहिए भारत प्रेस के साथ।